स्पाइडरमैन द बिग टाइम के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा कि पीटर पार्कर जो है अपनी नई इंडस्ट्री यानी कि होराइजन लैब्स को ज्वाइन कर चुका है, जहां पे वो अपनी ड्रीम जॉब को अचीव कर चुका है, जहां उसकी सैलरी के अंदर इतने ज़्यादा जीरोस है जितने उसने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे और सब कुछ उसकी लाइफ में बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। लेकिन हमने देखा कि किस तरीके से हमारे सामने एक नया हॉबगॉब्लिन आ चुका है जो कि फिल यूरिच है, बेन यूरिच का नेफ्यू, जो कि पिछले वाले एक हॉबगॉब्लिन यानी कि मिस्टर किंग्सली से भी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और अब उसको किंगपिन ने यह असाइनमेंट दिया है कि वो होराइजन लैब के अंदर जाके उस एलिमेंट रिवर्बियम को लेकर आएगा जो कि वहाँ पे संजनी जाफरी बना रही थी। तो इसी तरह इस पूरे के पूरे भगदड़ के अंदर स्पाइडरमैन, पीटर पार्कर और मैक्स मॉडल सब फंस चुके हैं। तो अब आगे तो इसी तरह हॉबगॉब्लिन यहाँ पे स्पाइडरमैन को फाइनल ब्लो मारने के लिए खड़ा है, जहाँ पे पीटर पार्कर हिल भी नहीं पा रहा है। लेकिन वहीं पे जो उसकी एक कोलीग होती है वो बेसिकली अपना दिमाग लगाती है, वो समझ जाती है कि ये एक तरह का सोनिक अटैक है जिसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग फ्रीक्वेंसी चलानी होगी। और अगले पल हम देखते हैं कि वो होराइजन लैब के पूरे का पूरा पीए सिस्टम जो होता है जिस पर अनाउंसमेंट्स वगैरह की जाती हैं, वहाँ पे एक पूरे के पूरे गाने को फुल आवाज़ में प्ले कर देती है, जिससे उसकी स्क्रीम वाली आवाज़ वो लोगों को कब सुनाई देती है और पीटर हिलना शुरू करता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि पीटर उसके अटैक से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से बचता है और कहता है, क्या अभी अभी मेरी जान लेडी गागा ने बचाई है? नो ऑफेंस, लेकिन क्या मैं वही लाफ्टर दोबारा से सुन सकता हूँ? लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि मैक्स मॉडल यहाँ से सीधा भागता और फायर अलार्म्स को चलाता है और कहता है कि बस कुछ ही देर के अंदर पुलिस और फायर डिपार्टमेंट यहाँ पे आ जाएगा, तुम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं से हॉबगॉब्लिन बोलता है कि अब तुम मेरे दिमाग पर चढ़ते जा रहे हो, मुझे याद दिलाना बाद में कि मुझे तुम्हें जान से मारना है। तो पीटर बोलता है कि मैक्स तुम वहाँ से हटो, लेकिन गॉब्लिन वहाँ से चले जाता और कहता है अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा बिकॉज डैडीज गॉट वर्क टू डू। और वहीं से स्पाइडरमैन बोलता है कि मिस्टर मॉडल आपको सारे के सारे लोगों को यहाँ से फ़ौरन अभी निकालना होगा। तो मैक्स बोलता है क्या तुम मुझे जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो वो कहता है कि और नहीं तो क्या तुम मैक्स मॉडल हो, तुम वियर्ड मैगजीन के कवर के ऊपर एक महीने तक छपे रहे थे, तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम कौन हो। तो मैक्स बोलता है कि हाँ, लेकिन तुम्हारी इस वक्त कोई हालत नज़र नहीं आ रही कि तुम हमें बचा सको। तो पीटर बोलता है कि मैं आपके इस एसेस को अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन ये गॉब्लिन जो है वो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है, तो आप यहाँ से लोगों को फ़ौरन निकालिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि पीटर बेसिकली यहाँ पे हॉबगॉब्लिन के पीछे जाता है उसको पकड़ने के लिए, लेकिन जब तक वो वहाँ पहुँचता है तो बेसिकली वो संजीनी के पूरे लैब के अंदर घुस चुका होता है। और हम देखते हैं कि पीटर उसके पीछे उस लैब के अंदर जाता है, जहाँ पे वो एक बड़े से ट्यूनिंग फॉक का इस्तेमाल करके वहाँ पे एक फ्रिक्वेंसी प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है ताकि वो दोबारा से वो स्क्रीम ना कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से ये हॉबगॉब्लिन इतना ज़्यादा जो है स्किल्ड है कि उसको अपनी पावर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं। वो पीटर पार्कर को हैंड टू हैंड कॉम्बैट के अंदर यहाँ पे मुकाबला करता है और उसको ज़बरदस्त तरीके से धूल भी चटा देता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो यहाँ पे बेसिकली उस पूरे के पूरे एलिमेंट को उठाता है और अपने नए ज़बरदस्त तरीके के पर को खोलता हुआ सीधा उस पूरी की पूरी चीज़ को लेकर यहाँ से निकल जाता है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि इस पूरी की पूरी भगदड़ के अंदर अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैक्स मॉडल के दिमाग में आती है कि आखिरकार जब सारे के सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं और सब कुछ इधर से उधर भाग रहे हैं, तो हमारा पीटर पार्कर कहाँ है भाई? मतलब आप समझ रहे हैं ना कि मैक्स मॉडल और ये 6 लोग जो हैं ये दुनिया के स्मार्टेस्ट लोग माने जाते हैं। अब अगर एक वक्त में स्पाइडरमैन आ जाए उनके सामने और पीटर पार्कर गायब हो, तो उन लोगों के लिए गैस करना इतना मुश्किल नहीं होगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। और वहीं पर उसकी बाकी की टीम भी यही कह रही होती है कि हमने हर तरफ देख लिया लेकिन पीटर का कोई साइन नज़र नहीं आ रहा। और वहीं से अगले बार हम देखते हैं कि पीटर फौरन से अपने लैब के अंदर जाता है और जल्दी जल्दी अपना हुलिया ठीक करके अपने कपड़े, अपना कॉस्ट्यूम उतार रहा होता है। लेकिन वहीं से मैक्स आकर कहता है कि पीटर इट्स मैक्स, क्या तुम अंदर मौजूद हो? कहीं तुम हर्ट तो नहीं हुए हो? मुझे जवाब दो, मैं इस वक्त इमरजेंसी ओवरराइड को एक्सेस कर रहा हूँ और अंदर आ रहा हूँ, तुम्हें मेरी बात का जवाब देना होगा। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि मैक्स जैसे ही अंदर घुसता है सारी टीम के साथ, वो कहता है ओह माय, ये तुम क्या कर रहे हो? क्योंकि हम देखते हैं कि यहाँ पे स्पाइडरमैन यानी हमारा पीटर पार्कर अपने लैब के अंदर हेडफोन्स लगा के गाने सुन रहा है बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में और बिल्कुल नंगा खड़ा हुआ है। तो ये जो पीटर पार्कर ने अपना दिमाग चलाया है, इसी वजह से पीटर पार्कर जो है लोगों का फेवरेट है। तो मैक्स बोलता है कि पीटर व्हाट ऑन द अर्थ, आखिरकार तुम ये कर क्या रहे हो? तो पीटर बोलता है कि क्या मतलब, तुम इस तरह से अंदर क्यों घुसाए? तुमने कहा था कि ये मेरा प्राइवेट लैब है, मैं काम इसी तरीके से करता हूँ, मेरी क्रिएटिविटी बाहर तभी आती है जब मैं गानों को सुनता हूँ और नंगा खड़ा रहता हूँ। तो वहीं से मैक्स बोलता है कि देखो मुझे माफ़ करना पीटर, ये मैं मानता हूँ कि एक प्राइवेट लैब है, लेकिन बाहर एक इमरजेंसी हुई है, क्या तुमने अलार्म को नहीं सुना? तो पीटर बोलता है कि क्या, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही क्योंकि मैंने इस हेडफोन को लगाया हुआ है। अगर आपको कुछ कहना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते थे और आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त बिल्कुल नंगा खड़ा हुआ हूँ। इनफैक्ट अगर आप लोग माइंड ना करें तो क्या आप लोग बाहर जाना चाहेंगे? तो वहीं से मैक्स बोलता है कि ऑफ कोर्स मिस्टर पीटर, हमें माफ़ कीजिएगा, हम जानते हैं कि हर एक साइंटिस्ट का सोचने का तरीका अलग होता है और आपका वियर्ड है तो इसमें हम कुछ कहेंगे नहीं, तो प्लीज़ कैरी ऑन, हम यहाँ से बाहर जा रहे हैं। और हम देखते हैं कि इतने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से पीटर पार्कर ने आज अपने इस पूरे के पूरे सीक्रेट को बचाया है। लेकिन यहाँ से आपको इस बात का अंदाज़ा हो गया होगा कि मैक्स मॉडल से झूठ बोलना ज़्यादा टाइम तक वो पीटर के लिए आसान नहीं होने वाला है। और अगले पल हम यहाँ से फिस्ट के पास शिफ्ट होते हैं, जहाँ वो कहता है कि बस अब बहुत हो चुका है मोंटाना, मैं अपना पेशेंस खोते जा रहा हूँ, आखिरकार कहाँ है हमारा हॉबगॉब्लिन, क्या वो पैकेज के साथ लौटा या नहीं? तो मोंटाना बोलता है कि वेल मिस्टर फिस्क,
अब मैं आपको बताता हूँ कि चीज़ें किस तरीके से होने वाली हैं। यहाँ पे हमारे सामने भी एक हॉब गॉब्लिन आएगा उस पैकेज के साथ जो कि आपने मंगवाया था, लेकिन ये बात दिमाग में रखिएगा कि वो हमारा हॉब गॉब्लिन नहीं है। वो हॉब गॉब्लिन वो नहीं जिसको हमने इस पूरे के पूरे मिशन के लिए असाइन किया था। तो इसलिए मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि आप इस मेरी बात को माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से उस पूरे के पूरे हॉब गॉब्लिन को अपने निंजास भेज के शैडोलैंड के यहाँ पे बुलवाया है, जस्ट इन केस अगर वो कोई चाल चलने की कोशिश कर रहा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे किंगपिन जो है वो सारे के सारे शैडोलैंड के निंजास को भी कंट्रोल कर रहा है। अब जिनको इस बारे में नहीं पता वो जाके शैडोलैंड वाली हमारी सीरीज देख लें, जिसके अंदर ये सारी की सारी चीज़ आपको समझ में आ जाएंगी। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली हॉब गॉब्लिन आता और कहता है, देयर यू गो योर हाइनेस, मिशन अकॉम्प्लिश्ड। तो बताओ गंजे, क्या मुझे ये जॉब मिलेगी? वहीं से मोंटाना बोलता है, तो मैंने जैसा कि आपको कहा था कि ये वो नहीं है, ये किंग्सली नहीं है। तो किंगपिन बोलता है कि आदमियों, मेरा ऑर्डर ये है कि तुम इसको फौरन से मार गिराओ। तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है और तुम मुझे ये बताओगे कि तुमने मेरे ऑपरेटिव के साथ क्या किया है। आखिरकार रॉड्रिक किंग्सली कहाँ हैं? तो वहीं से हॉब गॉब्लिन बोलता है, ओह तुम उस पुराने रॉडी की बात कर रहे हो। तो मैंने उसको एक बेहतर जगह के अंदर भेज दिया जिसका नाम है हॉब गॉब्लिन हेवन, यानी कि मैंने उसको कचरे के डब्बे में फेंक दिया, लेकिन मैं उसका दिल रखने के लिए इसको इस तरह से कहता हूँ। तो किंगपिन बोलता है कि तुम्हें देख के मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हुआ। वैसे भी मुझे वो कभी पसंद नहीं था। फाइन, तुमने इस पूरे के पूरे ऑडिशन का तो पास कर ही दिया है। तुमने दिखाया है कि तुम्हारे अंदर काम करने की काबिलियत मौजूद है, तो ये जॉब तुम्हारी हुई है, लेकिन अभी के लिए मैन स्टैंड डाउन, उसको अकेला छोड़ दिया जाए। तो वहीं से हॉब गॉब्लिन बोलता है कि नाइस, तो बताओ कि मुझे कितनी सैलरी मिलने वाली है? $4 लाख, और डेंटिस्ट का खर्चा तुम ही उठाओगे ना? और क्या मुझे बिजनेस कार्ड भी देने वाले हो? मैं सोच रहा हूँ कि मेरा पूरा का पूरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स लाइट हेल्वेटा फॉन्ट के अंदर लिखा जाए तो मज़ा ही आ जाएगा। तो मोंटाना बोलता है कि देखो किंगपिन, तुम जो कुछ भी कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सिर्फ एक जोकर है जो कि सिर्फ एक मर्डरर होने का क्लेम कर रहा है, और ये हमारी पूरी की पूरी जगह के अंदर घुस आया था। हम इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो हॉब गॉब्लिन बोलता है कि फजूल की बातें करना बंद करो। यहाँ पे मैं इस वजह से घुसाया क्योंकि तुम्हारी सिक्योरिटी बेकार थी, और जहाँ तक मेरा ख्याल है वो तुम्हारा ही डिपार्टमेंट है ना, तो अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारी पोजीशन को भी टेक ओवर कर सकता हूँ। मुझे वैसे भी तुम्हारी टोपी काफ़ी पसंद आ रही है। और उसी तरह हम हराइजन लैब के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि पीटर पार्कर को सब इस तरह से बता रहे होते हैं लोग जैसे उसको कुछ पता नहीं है कि यहाँ से वो पूरे के पूरे रिवर्बियम को चुरा के ले गए हैं और वो कितना ज़्यादा खतरनाक है। और मुझे ऑलरेडी आपको बताने की ज़रूरत नहीं कि वो कितना ज़्यादा खतरनाक है और वो क्या क्या कर सकता है, क्योंकि हमने उसको पिछले एपिसोड में देख लिया था कि किस तरीके से उसके ऊपर अगर थोड़ा सा भी साउंड पड़े तो उसको कितने ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। और वहीं से मैक्स मॉडल बोलता है कि देखो मैं जानता हूँ कि इस सारी की सारी चीज़ के अंदर हमारी गलती है। हम एक बहुत ही खतरनाक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे जो कि संजनी का था, और हमें इसका एक परमानेंट सोल्यूशन चाहिए ही, क्योंकि ये चीज़ गलत हाथों में पड़ गई तो हम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं, और मैं नहीं चाहता कि लोगों की ज़िंदगी खतरे में पड़े। मैं कहते हुए बिल्कुल भी अच्छा तो नहीं लग रहा है कि ये चीज़ हमसे किसी ने चुरा ली है, लेकिन काश हमारे पास कोई ऐसा तरीका होता कि हम उससे दोबारा इस चीज़ को चुरा पाते। तो पीटर अगले पल सोच में पड़ जाता है और वो किसी और को फ़ोन नहीं मिलाता, बल्कि जिससे वो सबसे ज़्यादा कम बात करना चाहता है वो उसी के पास जाता है जो कि ब्लैक कैट है। और ब्लैक कैट वो यहाँ मज़े से दूध के अंदर जो है नहा रही होती है, और हम देखते हैं कि आपको पता ही है कि ब्लैक कैट पीटर के पीछे लगी रहती है और पीटर हमेशा उससे दूर भागता है, लेकिन इस पूरी की पूरी चीज़ के लिए वो ब्लैक कैट की मदद लेना चाहता है, क्योंकि वो एक ज़बरदस्त तरीके की चोर है चीज़ों को चुराने के अंदर। और स्पाइडरमैन यही बोलता है कि देखो इस बार अगर हम लोग इस पूरे की पूरे मिशन के ऊपर जाएंगे तो तुम्हें मेरे तरीकों को फॉलो करना होगा, यहाँ पे तुम्हें हर एक बात मेरी सुननी होगी। और ब्लैक कैट स्पाइडरमैन की बात सुनने के लिए हमेशा तैयार ही रहती है। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे पीटर पार्कर इस बात को समझ जाता है जब उसका आखिरी बार जो है यहाँ पे मुकाबला हुआ था कि वो जो है हॉब गॉब्लिन से अगर उसी तरह दोबारा मुकाबला करने के लिए जाएगा तो उससे भी बुरी उसकी हालत हो सकती है। तो इसके लिए वो एक ओमनी हार्मोनिक मैश बना रहा है जो कि उसकी सारे के सारी वो वेव्स को, उन सारी की सारी फ्रिक्वेंसीज को इसके सूट के पार पार बैंड कर देगी, यानी एक तरह से उसको प्रोटेक्शन देगी। तो हम देखते हैं कि पीटर अपने उसी पूरे के पूरे सीक्रेट लैब का इस्तेमाल करके अपने लिए यहाँ पे एक नया सूट बिल्ड कर रहा है, और क्योंकि पीटर के पास अब सारी की सारी रिसोर्सेज पैसा मौजूद है तो शायद पीटर पहली बार इतना ज़्यादा एक एडवांस सूट बना रहा है जिसको हम कुछ टाइम में भी देखेंगे ही। और इसी तरह अगर हम ब्लैक कैट के पास शिफ्ट हो जो कि इस वक्त पीटर से जो है कम्युनिकेशंस के ऊपर बात कर रही है, तो वो ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार हॉब गॉब्लिन ने किंगपिन को जाके वो पूरा का पूरा पैकेज दिया है तो उसको कहाँ रखा गया है, वो किस जगह पर रखा गया है ताकि वो उसको जाके चुरा सके। तो वो यहाँ पे कुछ छोटे मोटे गुंडों को पकड़ के टॉर्चर कर रही है और अपने हिसाब से उनसे इन्फॉर्मेशन निकलवा रही है, और वो बताती है कि किस तरीके से ये सारी की सारी चीज़ के पीछे कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा पुराना दोस्त विल्सन फिस्क है, AKA द किंगपिन, जिसने इस वक्त ये पूरी की पूरी चीज़ को एक बड़े से टावर के अंदर लॉक करके रखा हुआ है, एक पूरे के पूरे बेसमेंट वॉल्ट के अंदर, जहाँ पे जाना हमारे लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होने वाला है। लेकिन अगर कोई चीज़ किंगपिन से चुरानी है तो मैं तो उसके लिए बिल्कुल हाथ धो के पीछे लगी हुई हूँ, तो मैं तुम्हारे मिशन में चलने के लिए तैयार हूँ, तो बताओ कि हमें ये कब और कहाँ करना है। तो वहीं से पीटर हम देखते हैं कि अपना कॉस्ट्यूम का नया मास्क पहनता और कहता है
बस मुझे थोड़ा सा वक्त और चाहिए, थोड़ी सी माइनर एडजस्टमेंट्स करने के लिए, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। आई होप कि तुम माइंड नहीं करोगी क्योंकि मैं एक ड्रेसअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हम देखते हैं कि ब्लैक कैट बोलती है कि कम ऑन स्पाइडर, मुझे यहाँ इंतजार करते करते 1 घंटा हो चुका है, आखिरकार तुम्हें इतनी देर क्यों लग रही है। लेकिन अगले पल उसको पीछे किसी चीज़ की आवाज़ आती है और जब वो पलट के देखती है तो वहाँ पे एक बॉक्स रखा हुआ होता है जिससे पीटर ने लिखा होता है कि इसको खोलो। और जब उसको खोलती है तो उसके अंदर एक गॉगल्स और एक कम्युनिकेशन डिवाइस होती है जिसको वो कहता है कि दोनों को पहन लो। तो वो जैसी पहनती है तो स्पाइडरमैन बोलता है कि कैट, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हाँ मैं तुम्हें सुन सकती हूँ, लेकिन तुम हो कहाँ? तो पीटर बोलता है कि तुम उन गॉगल्स को क्यों नहीं पहनती और अपने चारों तरफ देखने की कोशिश करो। तो वो वहाँ से गॉगल्स पहनती और कहती है कि ओके, तो आखिरकार अब ये क्या चीज़ है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि पीटर पार्कर यहाँ पे अपने नए सूट के अंदर आता है और इसी सूट को बेसिकली कहा जाता है स्पाइडरमैन द बिग टाइम सूट। और यही सबसे ज़्यादा स्पाइडरमैन का फेमस सूट है जो कि रिसेंट टाइम्स के अंदर आया था। और वो कैट से कहता है टडा, तो बताओ कि मैं कैसा लग रहा हूँ। तो बेसिकली इस सूट का सारा मकसद ये था कि इसको इस वक्त सिर्फ ब्लैक कैट ही देख सकती है, यानी कि ये जो है कैमोफ्लेज हो जाता है, ये इनविजिबल हो जाता है। जिस तरह आयरन मैन का स्टेल्थ सूट था, इसी तरह पीटर ने अपने इस स्टेल्थ सूट को बनाया है जो कि नॉइज़ और पूरी की पूरी रिफ्लेक्शंस को बिल्कुल अपने ऊपर से ब्लेंड कर देता है, यानी इसको ना कोई सुन सकता है चलते हुए, ना कोई देख सकता है। यानी कि इस पूरी की पूरी चोरी वाली चीज़ के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन उसने ये ग्लासेस ब्लैक कैट को इसलिए दिए हैं ताकि वो पता कर सके कि स्पाइडरमैन इस वक्त कहाँ है और कहाँ नहीं। और वहीं से ब्लैक कैट बोलती है कि हाँ, तुम्हें इतना ज़्यादा कूल बनने की ज़रूरत नहीं स्पाइडर, क्योंकि मैं इस तरह के काम करती रहती हूँ और मैं जानती हूँ कि ये काम करना इतने आसान नहीं होते जितना तुम इनको आसान समझ रहे हो। तो पीटर बोलता है कि कम ऑन यार, वैसे भी इसके बारे में कौन ही जानता है कि हम लोग उनके पीछे आ रहे हैं। हमारे पास टोटली जो है एलिमेंट ऑफ सरप्राइज मौजूद है, उनको पता भी नहीं कि हम उनके पीछे आ रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि पीटर और ब्लैक कैट दोनों जो हैं उस पूरी की पूरी चीज़ को दोबारा किंगपिन से चुराने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। टू बी कंटिन्यूड। लेकिन इसी के बाद हमारे पास यहाँ पे एक सेकेंडरी स्टोरी भी दी गई है जो कि कहीं और नहीं बल्कि राफ्ट के अंदर शिफ्ट होती है। जैसा कि आपको पता होगा कि राफ्ट के अंदर बेसिकली वो लोग जो हैं यहाँ पे किसी और के ऊपर नहीं बल्कि मैक गार्गन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, जिसके ऊपर जब से उन्होंने सिम्बियोट को अलग किया है तो उसकी बॉडी जो है वो बेसिकली मरना शुरू हो गई है। तो हम देखते हैं कि मार्च 5 यहाँ पे एक ज़बरदस्त तरीके के प्रोफेसर फॉल्कम को बुलाता है जो कि अपनी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हैं और उनके मुताबिक वो उसको पता कर सकते हैं कि यहाँ पे उसकी बॉडी के साथ क्या चल रहा है। और अगले पल वहाँ पे डॉक्टर आते और कहते हैं कि अगर मैं पजल्स की बात करूँ जो कि मुझे सुलझाने में काफ़ी मज़ा आता है, तो क्या यही मेरा पेशेंट है? तो वहीं से वो कहता है कि ये है मैक गार्गन, जो कि फॉर्मली जाना जाता था द स्कॉर्पियन के नाम से, और मोर रिसेंटली ये वेनम सिम्बियोट का आखिरी होस्ट था। और उसके सारे के सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स तब से ही शुरू हुए हैं जब से हमने उस पूरे के पूरे एलियन सिम्बियोट को इसकी बॉडी से अलग किया है। लेकिन वहीं से मैक चिल्ला रहा होता है कि प्लीज़ मुझे सिम्बियोट वापस ला के दे दो, मैं उसके बगैर नहीं जी सकता हूँ, प्लीज़ मैं सबको बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तो वहीं से वो डॉक्टर बोलते हैं कि देखिए, हमें तुरंत किसी भी कंक्लूजन के ऊपर नहीं पहुंचना चाहिए मिस्टर जेंकिंस, एटलीस्ट कम से कम मुझे अपने सारे के सारे इक्विपमेंट्स के जरिए इसके ऊपर एक थॉरो स्कैन तो करना ही चाहिए कम से कम। तो वहीं से मार्च 5 बोलता है कि आई अश्योर यू प्रोफेसर कि हमारे स्कैनर्स बहुत ज़्यादा कैपेबल हैं जो कि राफ्ट के अंदर मौजूद हैं और हम इन टेस्ट को बहुत बार कर चुके हैं। तो वहीं से वो प्रोफेसर बोलते हैं कि मैंने आपके स्कैनर्स को देखा है, इंटरेस्ट मी, वो मेरे स्कैनर्स के आगे बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव किस्म के हैं जिनको आसानी से पागल बनाया जा सकता है। मुझे लगता है कि स्कॉर्पियन के डीएनए को जो है वो पूरे के पूरे मैक गार्गन की जेनेटिक स्ट्रक्चर के साथ चेंज किया गया है, यानी उसके डीएनए के अंदर स्कॉर्पियन का डीएनए मिलाया गया था। तो मार्च 5 बोलता है कि ये सिटवेल के एक्सपेरिमेंट्स हो सकते हैं, उस खतरनाक तरीके के आदमी ने हमारे ऊपर बहुत कुछ करने की कोशिश करी थी। तो वहीं से वो प्रोफेसर बताते कि इसके लिए आपको हमारे मेयर को यानी कि जोए जोना जेमिसन को ब्लेम करना चाहिए मार्च 5। इसके अंदर फार्ले या हार्लन सिटवेल की कोई गलती नहीं थी। उस वक्त जे जोना जेमिसन ही इस तरह के प्रोजेक्ट्स को सुपरवाइज करता था और ये सब उसी की निगरानी में किए गए थे। सिटवेल ब्रदर्स की बात की जाए तो वो सिंपली नेचर से इंस्पायर होकर चीज़ों को करना पसंद करते थे। उनकी पूरी की पूरी फैमिली बहुत ज़्यादा ऑनरेबल काम करती थी, लेकिन जे जोना जेमिसन ने उनको हायर करके ही ये सारे के सारे काम करवाए थे। तो वहीं से प्रोफेसर बोलते हैं कि वैसे आपकी बात बिल्कुल ठीक थी कि मैंने देखा है कि किस तरीके से सिम्बियोट के अलग होने के बाद गार्गन के सिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा परेशानियां आ गई हैं। लगता है कि इसको ठीक करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें इसके जेनेटिक टेम्परिंग करनी होगी। तो मार्च 5 बोलता है कि मुझे डर ही था कि आप इस तरह का कुछ कहेंगे, तो बताइए कि अब हमें आगे क्या करना चाहिए। तो वहीं से प्रोफेसर कहते हैं कि वेल टू बी ऑनेस्ट कि हम यहाँ पे तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, इसको मुझे अपनी प्राइवेट लेबॉर्ट्री के अंदर ले जाना होगा जहाँ जाके मैं इसका एक्सपेरिमेंट वगैरह कर सकता हूँ। तो वहीं से मार्च 5 बोलता है कि आई एम सॉरी, लेकिन मैं आपको ऐसा करने के लिए बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर सकता हूँ प्रोफेसर फॉल्सम। लेकिन वहीं से वो प्रोफेसर बोलता है मुझे लगता है कि तुम मेरी बात को शायद समझ नहीं रहे हो। यू सी, मैं प्रोफेसर एली फॉल्सम हूँ ही नहीं, वो बेचारा आदमी तो कब का मर चुका है, मैंने उसको कल ही मारा है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली ये एक अलग आदमी होता है जिसका नाम कुछ और नहीं बल्कि स्मिथ होता है, एलिस्टेयर स्मिथ, जो कि कुछ और नहीं बल्कि एक बहुत ही ज़्यादा स्पाइडरमैन का पुराना विलन है जिसको जे जोना जेमिसन ने ही क्रिएट किया था मार्ला के साथ मिलके। जैसा कि वो बताती थी कि वो पहले स्पाइडर स्लेयर्स को बनाती थी और यही सारी की सारी चीज़ों के पीछे इतने टाइम से था जो कि जे जोना जेमिसन और मार्ला के ऊपर नज़र रखा हुआ था। और अगले पल हम देखते हैं कि वो यहाँ बेसिकली मैक गार्गन को लेने के लिए आया होता है और अपने पूरे के पूरे नए कॉस्ट्यूम के अंदर आता है जो कि उसने बनाया है। और ये एक तरह का साइबरनेटिक कॉस्ट्यूम है जो कि इसकी स्ट्रेंथ, इसकी स्पीड और इंटेलिजेंस को बढ़ा देता है।
और उसी तरह हम देखते हैं कि सारे के सारे गार्ड्स यहाँ पे जो स्पाइडर स्लेयर के ऊपर अटैक करना शुरू करते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक नजर आ रहा है और इन सारे के सारे गार्ड्स को ज़बरदस्त तरीके से धूल चटाता है। यहाँ तक कि मार्च 5 को भी, जो कि थंडरबोल्ट्स की टीम का एक बड़ा और प्रोमिनेंट मेंबर भी है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे दरवाजे के ऊपर दस्तक हो रही होती है ज़बरदस्त तरीके से, और गार्ड जब उस दरवाजे को खोलते हैं तो मार्च 5 अपनी बहुत बुरी हालत में होता है। वो पूछते हैं कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या है। तो मार्च 5 बताता है कि वो स्मिथ था, एक साइबॉर्ग, हमें तुरंत यहाँ पे मेडिक्स की ज़रूरत है। तो गार्ड्स पूछते हैं कि हमारा प्रिजनर कहाँ है, आखिरकार मैक गार्गन कहाँ है। तो मार्च 5 बताता है कि वो इंट्रूडर उसको अपने साथ ले गया है। उसने ज़मीन के अंदर एक टनल खोदी जो कि सॉलिड रॉक की बनी हुई थी, और उसको ज़मीन के अंदर से निकाल के ले गया। अब इस वक्त बात की जाए तो वो कहीं पे भी हो सकता है। और इस तरह हम देखते हैं कि किस तरीके से स्पाइडर स्लेयर यानी कि स्मिथ जो है वो गार्गन को अपने साथ ले आया है। और मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँ थोड़ी सी हिस्ट्री कि जे जोनाह जेमिसन और मार्ला जो है वो एक तरह के साइंटिस्ट भी हुआ करते थे पहले, और वो इस तरह के रोबोट्स बनाते थे स्पाइडर स्लेयर नाम के। और उन्होंने स्मिथ नाम के एक साइंटिस्ट को हायर किया था जो कि उनके सारे के सारे काम किया करता था। लेकिन स्मिथ को ऐसा लगने लगा कि जेमिसन ने उसको धोखा दे दिया और वो उसका जानी दुश्मन बन चुका है। अब उसको बेसिकली जेमिसन से बदला भी लेना है, तो इसलिए वो मैक गार्गन को लेकर आया है, क्योंकि मैक गार्गन भी इन सारी चीज़ों के अंदर शामिल हुआ करता था। तो अब स्पाइडर स्लेयर बेसिकली इसकी पूरी की पूरी ऑपरेशन वगैरह करके, जिस तरह उसने अपनी पूरी की पूरी एक साइबरनेटिक बॉडी को बना लिया है, वो मैक गार्गन को भी दोबारा से एक अलग फॉर्म के अंदर ले आना चाहता है, क्योंकि मैक गार्गन भी जे जोनाह से बदला लेने के लिए और स्पाइडरमैन को मारने के लिए कभी पीछे नहीं हटने वाला है। तो उन दोनों का मोटिव एक ही है। तो स्पाइडर स्लेयर उसके बदले के इस्तेमाल करते हुए उसको पावर्स दे रहा है और उसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। टू बी कंटिन्यूड।